नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्नि विरोधा चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो न्यूज़पेपर को लेके है, करंट अफेयर्स 5/1/2024 का। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, न्यूज को देखते हैं। और ये वीडियो बनाने का एकमात्र मतलब है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और हर एग्जाम चाहे एमआर, एसएसआर, आर्मी या नेवी या एयरफोर्स, इन सब में या एसएससी जीडी में, सब में करंट अफेयर्स के तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि आप लोगों को एक एक दिन जो होता है, सिर्फ एक वीडियो देखने से आपका करंट अफेयर जो है वो नॉर्मली आपको एक बैकअप में तैयार हो जाए, ताकि आप उस क्वेश्चन को स्किप ना कर सकें। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए, ताकि जो भी अपडेट हो मैं आपको इसके बारे में दे सकूं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज में आता है, भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना, तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, क्या है ये? केंद्रीय औषधीय, ठीक है, केंद्रीय औषधि, ठीक है ना, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण यानी कि सीडीएससीओ, ठीक है ना, सीडीएसओ यानी कि सीडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण एनआरए, ठीक है ना, एनआरए राष्ट्रीय नेशनल और नियामक अथॉरिटी, ठीक है ना, तो प्राधिकरण। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जो आते हैं पूछ देंगे कि सीडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। और सीडीएसओ के जो इस समय प्रमुख हैं, यानी कि जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के जो प्रमुख हैं, उनका नाम है राजीव रघुवंशी। मैंने इनका ये पिक लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे राजीव रघुवंशी, ठीक है, राजीव रघुवंशी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि ये जो बनाया गया है सिर्फ आपके एग्जाम के हिसाब से बनाया गया है, इसमें कहीं भी कोई डाउट मत रखिएगा। इसके बाद एक नाम है यहाँ पे वोहिनिया प्यूरिपेरा लिन, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें क्या है कि अभी अयोध्या में देवभूमि हिमाचल में कई जड़ी बूटियां हैं जो कई रोगों का उपचार करती हैं। कुछ एक ऐसी ही जिसे सीजन में खाने में सब्जी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इन्हीं में से एक कचनार, ठीक है ना, कचनार जिसे स्थानीय भाषा में कराली भी कहते हैं। यानी कि ये जो एक वृक्ष है, कोबीदार वृक्ष कहते हैं इसको, ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है, क्योंकि इस समय अयोध्या में काफी ज्यादा सुर्खियों में अयोध्या है, क्योंकि वहां पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष जो है, ये वाला जो वृक्ष है, ये कोबीदार का वृक्ष है, ठीक है ना, और इसका ये वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वही पूछे जाते हैं जो आम चीजों में, अब इस पे कोई नजर नहीं जाएगा, लेकिन मैंने आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद ये देखिए, एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई का। ये सब पेपर में से है, ऐसा नहीं कि मैंने किसी इसको बुक में से लिया हुआ है, ठीक है, ये सारा पेपर में से है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इनके जो प्रमुख हैं दिलीप, अब से नाम है इनका, और ये इनका मैंने पिक लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है। अभी हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो समुद्र में स्कॉर्लिंग करने गए थे। अब स्कॉर्लिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कॉर्लिंग होता क्या है, स्कॉर्लिंग होता क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप, आप देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप का भी बारे में लिखा हुआ है, यानी कि लक्षद्वीप पे एक नया वीडियो लाना पड़ेगा, ठीक है, लक्षद्वीप पे जो वीडियो है वो लाना पड़ेगा। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है, ठीक है ना, कवारत्ती, ठीक है ना। समूह को अपनी यात्रा के दौरान समुद्र के नीचे जीवन का पता लगाने के लिए स्कॉर्लिंग का लुत्फ उठाया। देखिए ये पिक है, इसको मैंने दिखाया है यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसके बारे में बात कर, देख रहे हैं ना, ये पाइप लगा हुआ है और इससे देखेंगे। तो हालांकि लक्षद्वीप बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि वहाँ का
सारा चीज इन्होंने देखा है, तो लक्षद्वीप के बारे में हमें जानकारी लेना है, जो हम आगे बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए स्कॉर्लिंग जो है ये आप समझ लीजिए क्या होता है स्कॉर्लिंग का। अब पूछ देगा स्कॉर्लिंग का संबंध किससे है, आपको यही दे देगा कि समुद्र से है, या कोई और ऑप्शन दे देगा। अब उस समय पता नहीं क्या देंगे। अच्छा, ये रिटन एग्जामिनेशन OMR शीट के लिए भी दे सकते हैं और ऐसे नॉर्मल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, मैंने अक्सर देखा है आर्मी में मैंने क्वेश्चन देखा है, नेवी में देखा है और एयरफोर्स में ऐसा चीज है, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, तो आप देख सकते हैं रणजी ट्रॉफी जो है भारत का एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, ठीक है ना, रणजी ट्रॉफी। तो आप कह सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो आप ये चीज बता सकते हैं। इसके बाद WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, कुश्ती का जो होता है संगठन जो होता है, उसका इस समय जो अध्यक्ष है, इस समय संजय सिंह को उनका अध्यक्ष बनाया गया। ये है संजय सिंह, ठीक है। कौन है, संजय सिंह को कौन क्या बनाया गया है, रेसलिंग यानी WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। किसको, संजय सिंह को, ठीक है। ये संजय सिंह नाम लिखा हुआ है। इसके बाद के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बाद में 2009 में स्थापित ब्रिस्बेन इंटरनेशनल, ब्रिस्बेन ये नाम याद रख लीजिएगा, ब्रिस्बेन, ठीक है ना, ब्रिस्बेन, ठीक है ना। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया में किस लैंड के ब्रिस्बेन में आउटडोर हार्डकोर्ट में खेला जाने वाला एक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है। यानी कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो एक टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है ना। और ब्रिस्बेन, देखिए यहां से क्वेश्चन उठाने का मतलब ये होता है कि कहां से कौन क्वेश्चन पूछ देगा और आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा जा रहा है, ब्रिस्बेन, ठीक है ना। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप पूरा, ये ब्रिस्बेन, ठीक है, ये ब्रिस्बेन इंटरनेशनल। और यहाँ पे क्या है, टेनिस, ठीक है ना, यानी कि टेनिस से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसको थोड़ा सा हाइलाइटर कर दिया है ताकि आपको समझने में, यानी ब्रिस्बेन इंटरनेशनल किससे संबंधित है, तो टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित है। और ये कहाँ खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में किस लैंड के, ब्रिस्बेन में खेला जाता है, ठीक है ना। ब्रिस्बेन किस लैंड की राजधानी है, अब ये भी समझ लीजिए, एक नया आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये अगर ये नहीं आएगा तो ये तो आ ही सकता है कि ब्रिस्बेन जो है किंग्सलैंड की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है ना। यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने शहरों में से, और ब्रिस्बेन नदी के तट पर शानदार ढंग से बसा है, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो किंग्सलैंड है, किंग्सलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, और ब्रिस्बेन जो होता है ये टेनिस के लिए खेला जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और आप इस चीज को आप बेहतर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इसको एक बार आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, मैं इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके बाद लास्ट में आता है ICC का मतलब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और देख रहे हैं मनु सैनी जो है इनके ICC के इस समय अध्यक्ष हैं, और BCCI का अध्यक्ष कौन है, तो रंगन बिन्नी नाम है इनका। ये देखिए इनकी मैंने ये फोटो लगा। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत चर्चित है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का है, और ICC का है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आज का जो न्यूज़ है पेपरों के माध्यम से जो मैंने बताने की कोशिश की है, तो आज का यही है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी बच्चे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं करें वो फटाफट टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, ताकि जो भी PDF वगैरह है मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।